सूर्य ग्रहण को लेकर आज के दौर में भले ही एक सामान्य खगोलीय घटना लगती हो, लेकिन 3247 साल पहले जब अचानक से भरी दोपहर सूरज गायब हुआ तो साम्राज्य में हाहाकार मच गया और इस सूर्य ग्रहण के बाद एक पूरा का पूरा साम्राज्य तबाह हो गया था। साल 1929 की बात है। सीरियाई बंदरगाह लताकिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन शहर उगारिट से लगभग 1 किलोमीटर दूर अल बायदा में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। इस दौरान उसे एक मिट्टी की टैबलेट मिली जिसमें कुछ चिन्ह बने थे जो प्राचीन उगारिट साम्राज्य के थे। उगारिट शहर का नाम मिस्र और हित्ती सोर्सेज से मालूम था, लेकिन एक्सपर्ट के लिए इसकी लोकेशन एक रहस्य बनी हुई थी कि ये जगह है कहाँ। किसान को कुछ टैबलेट मिलने के बाद उगारिट में मौजूदा रास सामरा टीले के खंडहरों में 1929 में खुदाई शुरू की गई, क्योंकि अब इनको लगा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है और पहले से ही इनको अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ यहाँ पे होगा। जब 1929 में खुदाई शुरू होती है तो इस आर्कियोलॉजिकल मिशन का निर्देशन क्लॉड F.A. सैफर ने किया। खुदाई में मिट्टी से बनी कई टैबलेट, बर्तन, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। इसमें मिले टैबलेट मिट्टी की बनी चौकोर और मोटी पट्टियाँ लगी हुई थी या उससे बनी हुई थी, उस तरह की दिखाई पड़ती थी, जिन पर क्यूनिफॉर्म वर्णमाला लिपि उकेरी गई थी। खुदाई में मिले एक टैबलेट में उकेरे गए शब्दों की अलग अलग व्याख्या की गई। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग व्याख्याएं की गई। एक जानकार ने लिखा, हियार के महीनों में अमावस्या के दिन सूर्य को शर्मिंदा होना पड़ा और दिन के समय मंगल ग्रह की उपस्थिति में अस्त हो गया। यानी कि कहने का मतलब था कि अमावस्या का दिन था और सूर्य छिप गया और ये सारा घटनाक्रम मंगल ग्रह की वजह से या उसकी उपस्थिति में हुआ था। ये ऐसा एक जानकार ने लिखा। एक अन्य जानकार या विश्लेषक ने इसके बारे में लिखा कि हियार महीने की अमावस्या के दिन के 6ठे घंटे में सूर्य अस्त हो गया, जिसका द्वारापाल रेशब था। सूर्य का अदृश्य होना पुराने सीरियाई लोग अपशकुन मानते हैं। विश्लेषकों ने लिखा, उगारिट में हुए पूर्ण सूर्यग्रहण के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया और वो घबरा गए। KTU 1.78 लेवल वाला ये टैबलेट शहर के अंतिम वर्षों का हिस्सा था, जो 1250 ईसा पूर्व से लेकर 1175 ईसा पूर्व के बीच का है। प्राचीन उगारिट विद्वानों का कहना है आमतौर पर रेशप मंगल ग्रह को दर्शाता है। टैबलेट में दिन के बीच में सूर्य गायब होने और इस दौरान आकाश में मंगल ग्रह के दिखने का विवरण है। दरअसल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आमतौर पर चमकीले तारे और ग्रह दिन के समय भी दिखाई देते हैं। खगोलीय मॉडल के आधार पर दोपहर में उगारिट के आसमान में या आकाश में मंगल ग्रह सूर्य के 3.5 डिग्री करीब रहा होगा और ग्रहण के दौरान लोग डार्क सूरज को देख रहे होंगे और उन्हें मंगल ग्रह दिख गया होगा। अगर आसमान में मंगल ग्रह के दिखने लायक अंधेरा रहा होगा, जो कि साबित करता है कि टैबलेट पर वर्णित घटना वाकई में पूर्ण सूर्य ग्रहण की थी, न कि दोपहर में हुई किसी अन्य खगोलीय घटना के। एक्सपर्ट के विश्लेषण से पता चला कि इसमें बीच दोपहर में सूर्य के अचानक धुंधले या गायब होने का वर्णन मिलता है, लेकिन टैबलेट में पूर्ण सूर्य ग्रहण का स्पष्ट जिक्र प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इसे ही स्पष्ट तौर पर जाना जाता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन उकेरे गए चिन्ह इसकी ओर इशारा करते हैं। खगोलीय विज्ञान, जो आप आज का अपना आधुनिक खगोलीय विज्ञान है, में सूर्य ग्रहण को 3 प्रकारों में बांटा गया है। आधुनिक खगोलीय विज्ञान इसे 3 प्रकार में इस प्रकार से बांटते हैं: पूर्ण, वलयाकार और आंशिक सूर्य ग्रहण। लेकिन प्राचीन काल में सूर्य ग्रहण के प्रकारों में अंतर नहीं किया जाता था। जिस टैबलेट में सूर्य ग्रहण के बारे में लिखा है, उसी के दूसरी ओर उसके परिणामों या भविष्यवाणी के बारे में भी लिखा गया है। टैबलेट के दूसरी ओर लिखा है, 2 जिगरों की जांच की गई, खतरा। यानी कि ये जो घटना घटी है ये खतरे की ओर इशारा करता है। इसके बारे में खगोल शास्त्री TJ जोंग और विल्फ्रेड वैन सोल्ट ने नेचर पत्रिका में 1989 में लिखा, स्पष्ट रूप से सूर्य ग्रहण और मंगल की उपस्थिति के कारण होने वाली चिंता को जिगर भविष्यवाणी के माध्यम से हल किया जाना था। तो क्या ये दुनिया का पहला ज्ञात सूर्य ग्रहण था? ये एक चर्चा का विषय उस समय उभर के आया। उगारिट कैलेंडर से दुनिया के पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण के सुराग मिलते हैं। आधुनिक कैलेंडर के मुताबिक हियार महीना फरवरी के आखिरी और मार्च के शुरुआती दिनों में शुरू होता है।
इसके मुताबिक 5 मार्च 1223 ईसा पूर्व के दिन ही दुनिया के पहले सूर्य ग्रहण के होने की संभावना है। हालांकि 1970 में एक स्टडी में दावा किया गया कि टैबलेट में 3 मई 1375 ईसा पूर्व के पूर्ण सूर्य ग्रहण का जिक्र है, क्योंकि इसके लेखकों ने आधुनिक कैलेंडर पर अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में हियार महीने का मिलान किया था। इन दोनों तर्कों के कारण दुनिया के पहले सूर्य ग्रहण की तारीख का दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक उगारिट के पूर्ण सूर्य ग्रहण की तारीख 5 मार्च 1223 ईसा पूर्व मानी गई है। उगारिट ने सदियों तक मिस्र के साथ व्यापार किया और इसकी कला और मूर्तिकला से पता चलता है कि नील नदी की संस्कृति का उगारिट पर बहुत प्रभाव था। विशेषज्ञों ने पूर्ण सूर्य ग्रहण की काल गणना के लिए मिस्र की घड़ी का इस्तेमाल किया। मिस्र की घड़ी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच दिन को 10 घंटों में बांटती है, इसलिए छठा घंटा दोपहर 1:20 पर आसपास होता है, जो 5 मार्च 1223 ईसा पूर्व के ग्रहण का गणना समय है। इन तथ्यों को एक साथ रखने पर खगोलीय मॉडल के आधार पर यह लिखा जा सकता है कि 5 मार्च 1223 ईसा पूर्व को दोपहर 1:20 पर आकाश से सूर्य गायब हो गया और मंगल ग्रह दिखाई देने लगा। नासा के मुताबिक उगारिट पूर्ण सूर्य ग्रहण का पीरियड 2 मिनट 7 सेकंड का रहा। 1223 ईसा पूर्व का सूर्य ग्रहण उगारिट और उसके पड़ोसी राज्यों के लिए सबसे खराब समय की निशानी बना। उगारिट में मिले अवशेषों का विश्लेषण कर जानकारों ने लिखा है कि 1200 ईसा पूर्व के आसपास हित्ती साम्राज्य का अचानक पतन हो गया। जब इसका अचानक पतन हो गया तो ये शहर समुद्री डाकुओं से परेशानियों की वजह से इसके साथ ये घटनाएं घटीं। ऐतिहासिक अवशेषों में इस ग्रुप को सी पीपल्स के नाम से जाना गया, यानी कि समुद्री लोग। सी पीपल्स ने इसी दौरान मिस्र, हित्तियों और अन्य लोगों को त्रस्त कर दिया, यानी कि जो समुद्री डाकू थे जिन्हें सी पीपल के नाम से जाना जाता था, ये लोग वहाँ पे जाते थे, चोरी करते थे, वहाँ पे लोगों को परेशान करते थे और इनसे मिस्र, हित्ती ये लोग भी परेशान थे। उगारिट के अंतिम शासक राजा अम्मुरापी ने पड़ोसी राजा को पत्र लिखा और अपने राज्य की रक्षा के लिए मदद मांगी। अम्मुरापी ने लिखा, हे राजन, देखिए शत्रु के जहाज इधर आए हैं, मेरा शहर जला दिया गया है और वे मेरे देश में बुरे काम कर रहे हैं। शत्रुओं के साथ जहाज आए हैं और उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। पड़ोसी राजाओं ने अम्मुरापी की मदद नहीं की और शानदार महलों, बंदरगाहों, इमारतों वाले उगारिट शहर का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया। उगारिट शहर को कभी दोबारा बसाया ही नहीं जा सका। समुद्री डाकुओं के हमले से पहले भी उगारिट परेशानी का सामना कर रहा था। उगारिट में भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या थी। 1200 से 1300 ईसा पूर्व के बीच मिले पुरातात्विक अवशेषों और लेखों के मुताबिक उगारिट अकाल का सामना कर रहा था, जिसका कारण पौधों में फैली बीमारी थी। इसके चलते उगारिट में अनाज और खाने लायक चीज़ों की कमी हो गई। मिस्र के फिरौन मेरेनताह के एक खत में उगारिट शासक के एक संदेश का जिक्र मिलता है। उगारिट शासक ने लिखा, हे राजा, उगारिट की ज़मीन पर गंभीर भूख का सामना करना पड़ रहा है। आप उगारिट के लोगों को बचाने के लिए भोजन भेजिए। तो इस प्रकार से उगारिट साम्राज्य की सारी बातें निकल के आते हैं। सूर्य ग्रहण से भविष्य का अनुमान ऐसे साम्राज्यों द्वारा उस काल में कैसे लगाया जाता था, जिसका शुभ अशुभ पक्ष रखा जाता था। मेसोपोटामिया से लेकर सनातन तक कई प्राचीन संस्कृतियों में ग्रहण का सबूत और जिक्र मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म यानी कि जो सनातन परंपरा है, इसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है और इसके ज्योतिष और बहुत सारे ऐसे लाभ और हानि के प्रतीक इसमें बनते हैं। इन संस्कृतियों में ग्रहण को खगोलीय घटना, शुभ अशुभ और दैवीय क्रिया के तौर पर भी देखा जाता है। सनातन परंपरा में राहु केतु नामक देवताओं से भी इसको जोड़ा जाता है। लेकिन एक पुरातात्विक अवशेष के जरिए ये बात सामने आई कि प्राचीन समाज सूर्य के अचानक गायब होने से डरते थे। साथ ही ये अवशेष एक संपन्न साम्राज्य के अंत से भी जुड़ा होता था। अनुयायियों का मानना है कि इस तरह के ब्यौरे देवताओं या आत्माओं के इरादे, युद्ध या खेती के नतीजों या भविष्य के कामों की सफलता की जानकारी को बतलाते थे। मेसोपोटामिया से लेकर माया सभ्यताओं तक ने ग्रहण को लेकर जानकारी लिखी।
या उकेरी। मिस्र के लोगों ने अपने देव स्थानों की नक्काशी में ग्रहण का जिक्र किया। वहीं मेसोपोटामिया में मिट्टी के टैबलेटों में मायाओं ने अपने कैलेंडर और स्मारकों में इसे शामिल किया। मूल अमेरिकी सभ्यता चाकोन्स ने चट्टानों पर पूर्ण सूर्यग्रहण के बारे में नक्काशी की। 8 अप्रैल 2024 को अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में पूर्ण सूर्यग्रहण दिखाई देगा। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको जानकारी दी, ऐसा नहीं है कि यह खगोलीय घटना पहली बार हो रही है। पृथ्वी पर हर 18 महीने में कहीं न कहीं पूर्ण सूर्यग्रहण घटना होती है। साथ ही पृथ्वी के किसी एक कोने पर यह घटना होने के लगभग 400 साल बाद दोबारा उसी जगह घटित होती है। वहीं भारत में अगला सबसे बड़ा सूर्यग्रहण 21 मई 2031 को संभावित है। ये वलयाकार सूर्यग्रहण होगा जिसमें लगभग 28% सूर्य ढक जाएगा। यानी कि भारत में अभी तो इसका असर नहीं होने वाला, नहीं ये आज का सूर्यग्रहण दिखाई देने वाला है। ये 21 मई 2031 को 28% ढकने वाला सूर्यग्रहण भारत में घटेगा 2031 में। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये जो जानकारी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि इस साम्राज्य के बारे में भी आपको जानने को मिला कि उगारिट साम्राज्य भी कोई था और सूर्यग्रहण की घटना का प्रमाण वहाँ दुनिया में पहली बार ऐसी घटना का प्रमाण देखने को मिलता है और जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। NCERT की सीरीज, लोकसभा पब्लिक डिबेट, अन्य चीज़ों के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अपने हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।